हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आशुराज ऑफिशियल्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बड़ी वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वैकेंसी जो आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी IREL करके है। IREL इंडिया लिमिटेड है वैकेंसी। तो ये जो वैकेंसी के बारे में हम डिटेल जानेंगे कि IREL है क्या, सारे चीज़ों को चर्चा करेंगे। और वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, सारे ट्रेड वाले को भरने के लिए है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग कंपनी होती है और ये मिनी रत्न कंपनी है। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि ये क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये चीज़ इसका दिया गया है IREL इंडिया लिमिटेड। ये फॉर्मली इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये IREL का मतलब होता है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये जो कंपनी होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में चलती है। ये मिनी रत्न है। मिनी रत्न और महारत्न दो कंपनियां होती है। तो ये मिनी रत्न की कंपनियां हैं। तो इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी अभी आई हुई है। वैकेंसी का भी हम डिटेल ये चर्चा करेंगे। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि देखिए ये मेन ऑफिशियल पेज है इसका। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है, इसके सारे चीज़ देखिए सारे चीज़ हैं यहाँ पे इसके। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए केमिकल, ग्रेनाइट, रूटाइन, सारा चीज़ ये दिया गया है इसमें। देखिए ये बहुत अच्छी प्लांट है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी भी है इसका। तो हम हर चीज़ चर्चा करेंगे इसका। तो आपको फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है कि इसके ऑफिशियल साइट को विजिट कर सकते हैं। irel.gov.in पे जब जाएंगे तो यहाँ पे होम पेज जब आएगा, ये होम पेज जब आ जाएगा तो यहाँ से आप कैरियर सेक्शन में जब जाएंगे, देखिए यहाँ पे जो आएगा कैरियर सेक्शन। जैसे ही आप कैरियर सेक्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वैकेंसी आपको शो करेगी। देखिए वहाँ पे वैकेंसी आपको इस तरह का शो करेगा। तो मैंने एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लिया है। अब हम एडवर्टीजमेंट के बारे में बातें करने वाले हैं कि ये वैकेंसी है क्या, ये सारी चीज़ को हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। जो चैनल पे मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और इसका डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक भी दे देंगे। जो टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे ताकि आपको जॉब से रिगार्डिंग जो भी अपडेट है आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि देखिए ये जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करने वाले हैं अभी। तो देखिए आपको ये जो कहा गया है यहाँ पर देखिए आपको सारे डिटेल दी गई है कंपनी के बारे में। IREL इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है परमाणु ऊर्जा विभाग के। ये जो विभाग जो होते हैं ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर आते हैं, एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये आते हैं, एटॉमिक एनर्जी के अंदर आते हैं ये वैकेंसी। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। और आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी का जो जिक्र की गई है इसमें सीधे बोला गया है कि एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन ट्रेनिंग ऑन रेगुलर बेसिस। ये परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी पर ली जा रही है। अब यहाँ पर देखिए कि कंपनी का ये डिस्क्रिप्शन दी गई है कि IREL इंडिया लिमिटेड इज ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये एटॉमिक एनर्जी के द्वारा ये काम करता है और उसी के द्वारा वैकेंसी ये जारी की जाती है। आपकी जॉब भी होगी तो एटॉमिक एनर्जी के ID कार्ड आपको दिया जाएंगे। अब देखिए कि इसमें इम्पोर्टेंट हम बात कर लेते हैं कि देखिए इम्पोर्टेंट बात में हम करने जा रहे हैं कि अभी क्या है। देखिए इसमें दिया गया है कि ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 23 फरवरी से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। इसकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है ये जो है 15/3/2024 तक है अंतिम तिथि। तो ये बहुत अच्छी फॉर्म है। आप लोग समय का इंतज़ार नहीं कीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि साइट भी इशू हो जाती है, साइट का भी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग इसको आसानी से पहले ही भर लीजिए, अभी तो टाइम है, आप लोग भर सकते हो। तो आगे हम दिखाते हैं आपको कि देखिए यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर दी गई है, आपको मैं दोस्तों यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट। अब पोस्ट के बारे में मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ कि जो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड लोकेशन जो कोड दिया गया है ये उड़ीसा के लिए है। तो देखिए आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है उड़ीसा में है। पोस्ट कोड है PC1
PC2, PC1, PC2। अब देखिए इसमें ट्रेड्समैन ट्रेनिंग, मतलब ITI जो फिटर ट्रेड से बच्चे जो किए हैं वो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। उड़ीसा के लोकेशन में आपका 13 वैकेंसी है यहाँ पे। इसके बाद ITI जो इलेक्ट्रिशियन से किए हैं उनके लिए 12 वैकेंसी है। इसके बाद आपको मैं सारी चीज़ को चर्चा करूँगा, पहले आप देख लीजिए इसमें, उसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए उड़ीसा के बाद क्या है आपका, उड़ीसा के बाद इसमें दिया गया है, उड़ीसा के बाद है आपका केरला में है। तो केरला में भी फिटर की वैकेंसी बहुत अच्छी है, 15 वैकेंसी है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो फिटर का यहाँ भी वैकेंसी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद भोपाल में हम देखते हैं तो फिटर का यहाँ भी वैकेंसी अच्छा है, 2 सीट है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन की अगर हम बातें करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन का 1 सीट है, तमिलनाडु में इलेक्ट्रिशियन का 2 सीट है। और इसके बाद आपका केरला में तो है ही नहीं इलेक्ट्रिशियन का। इसके बाद आपका उड़ीसा में आपको 12 सीट है। इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में विजाग का जो वैकेंसी भी आती है, फिटर में 2 सीट है, इलेक्ट्रिशियन में 1 सीट है। तो इलेक्ट्रिशियन में काफ़ी सीटें कम है, फिटर में काफ़ी सीटें ज़्यादा हैं। तो घबराना नहीं है, सभी लोग इस फॉर्म को भरिए। ये चीज़ मैं आपको दिखा दिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये वैकेंसी का था। अब मैं आगे बात करता हूँ आपको कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है क्या रहने वाली है। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज, स्टाइपेंड, ट्रेनिंग, पे स्केल, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, सारा चीज़ हम जिक्र करेंगे। देखिए जो इसमें क्वालिफ़िकेशन रखी गई है NAC, ITI, NAC। ITI का मतलब हो गया जो आपने फिटर इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड से आपने ITI किया है वो हो गया। इसके साथ साथ NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिनके पास अप्रेंटिसशिप है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, अगर किसी भी फील्ड का 2 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको इन द रिलेवेंट ट्रेंड, अगर इस ट्रेड में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस उनका है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसमें मैक्सिमम एज जो रखी गई है 35 वर्ष है। इसमें मैक्सिमम एज जो है इसकी 35 वर्ष है। इसके बाद देखिए दिया गया है यहाँ पे आपको सारा चीज़ें यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं। आपको यहाँ पर देखिए उसके बाद मैक्सिमम एज है। स्टाइपेंड आपका क्या रहने वाला है, जब ट्रेनिंग 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के टाइम में स्टाइपेंड आपका 20,000 पर मंथ होगा। इसके बाद जब 1 ईयर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पे स्केल होगा और जो ग्रेड जो होगा ये 3 के अंदर आएगा। वो जो सैलरी आपकी होगी 22,000 से 88,000 के बीच में होगा। मतलब लगभग आप मान लीजिए कि 38,000 से 38,000 आपका रहने वाला है। 38,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा, 38,000 तक। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होते हैं, वो सारी चीज़ मिलेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ वैकेंसी थी। अब इसमें ग्रेड 3 की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो लोकेशन है, आपको सारा जिस लोकेशन में आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी लोकेशन में वो होगा। आगे भी हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें क्या कहा गया है कि रिलैक्सेशन ऑफ कैंडिडेट, जिनका एज का रिलैक्सेशन होगा, जो कैटेगरी वाइज होंगे उनको एज का भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और देखिए इसमें उड़ीसा में दिया गया है लोकेशन कोड L1 है, वैकेंसी 4 है। केरला में आपका 2 है और तमिलनाडु में 2 है। ये सारी चीज़ जिक्र की गई है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन और ITI जो छात्र हैं, देखिए जिनका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन और फिटर है उनका क्वालिफिकेशन रहने वाला है ITI, चाहे आप फिटर ट्रेड से हैं चाहे आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं। अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंडस्ट्रियल, देखिए आप कहता है कि रेपुटेड इंडस्ट्रियल, आप किसी भी कंपनी का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है तो वो काउंट होगा। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार के द्वारा लेटर जारी की गई है कि अप्रेंटिसशिप को भी एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले के लिए क्या किया गया है कि वैलिड स्टैट्यूटरी लाइसेंस इज़ एसेंशियल। इलेक्ट्रिशियन वाले जो ट्रेड हैं उसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया गया है। तो थोड़ा सा ये ट्रबल है कि इलेक्ट्रिशियन वालों को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी उनको। आगे हम बात करने वाले हैं, देखिए
ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी थी। ओबीसी में कितने सीट हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद है आपका देखिए सारा चीज़, आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी जो सिलेक्शन होगी वो रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिटन टेस्ट, फर्स्ट लेवल टेस्ट, उसके बाद होगा जो सेकंड में होगा स्किल टेस्ट, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। इसके बाद आपका कुछ नहीं, द रिटन टेस्ट विल बी कंप्यूटर, सीबीटी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा आपका। इसके बाद इसमें दिया गया है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा सारा। द क्वेश्चन पेपर बुकलेट ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपके होंगे। इसके बाद जो आपके पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा आएंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दी गई है आपको, यहाँ पर दी गई है आपको, इसमें 9.4 में पढ़ लीजिए आप। कह रहा है द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन अ ड्यूरेशन 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 1 सिटिंग में एग्ज़ाम होंगे। पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब आपके जो ट्रेड से जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे। एंड पेपर 2 जो लिए जाएंगे 50 क्वेश्चन का ये भी होंगे। इसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश होगा इसमें, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो और इसमें कहा गया है कि दे विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत आंसर भी करते हैं तो कोई नेगेटिव रहने वाला नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आगे इस फॉर्म को दिया गया है, रिटन टेस्ट आपका जो सेंटर है वो कहाँ रहने वाला है, वो सारी चीज़ को अभी हम बताएंगे कि देखिए वो सेंटर कहाँ रहने वाला है। तो ये सारा चीज़ आपका देखिए दिया गया है कि सेंटर आपका मुंबई, भोपाल, विशाखापट्टनम और त्रिवेंद्रपुरम, कोची, चेन्नई, नागरकोइल, कटक एंड भुवनेश्वर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। इसके बाद आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। इसके बाद करेक्टर एंड अटेंडेंस ऑफ वेरिफिकेशन के टाइम में आपका करेक्टर भी लगेगा। इसके बाद देखिए आप क्या कह रहा है कि सर्विस ऑफ एग्रीमेंट बॉन्ड, इसमें बॉन्ड भी लिया जाएगा, 1.5 लाख का बॉन्ड होगा, 1 लाख से 1.5 लाख, SC/ST वालों को 1 लाख और 1.5 लाख तक। आप इसमें बॉन्ड इसलिए लिया जाता है कि आप अगर छोड़ के जाते हैं 3 साल के अंदर में तो आपको ये पैसा पेड करना पड़ेगा। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी अपॉइंटेड ऑन द रेगुलर, 3 साल के बाद आप इसमें रेगुलर हो जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, IRI इज लिमिटेड मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड बीइंग अपॉइंटेड इन अ रेगुलर रोल्स ऑन द कंपनी, आप कंपनी के पे रोल पे आप चले जाएंगे 3 ईयर के बाद। इसके बाद देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है, एप्लीकेशन फ़ी जो इसमें कितना रहने वाला है वो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो आपका 500 फॉर्म फिलअप करने 500 लगेगा, 500 आपको पेड करना है। और इसमें सभी कैंडिडेट को OBC, SC/ST सभी के लिए सेम पेमेंट रखी गई है। फीमेल देखिए यहाँ पे लिखा गया है फीमेल एंड SC/ST कंपोनेंट अपॉइंटमेंट कैटेगरी कैंडिडेट आर एग्जाम फॉर, अच्छा सॉरी, इसमें फीमेल और SC/ST वाले को एग्जामिनेशन फ़ी लेस रखा गया है, कोई एग्जामिनेशन फ़ी उन लोगों को नहीं लगने वाला है। तो आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है इसका सारा चीज़ को अभी देखिए। अगर जिनको फॉर्म फिलअप करना होगा हम ऐसे लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप www.irel.co.in पे आप विजिट करके उसके बाद कैरियर सेक्शन में जा करके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए भी हम दिखा देंगे आपको कि देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे कि जब आप यहाँ पे जाएंगे, होम पेज पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जब आएंगे तो आपको कैरियर सेक्शन दिखेगा। देखिए कैरियर सेक्शन पे जब हम ओपन करेंगे तो वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है आपको, वैकेंसी पे ओपन करेंगे और क्लिक हेयर टू अप्लाई लिख रहा है, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक कर देना है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं, उड़ीसा में चाहते हैं, केरला में चाहते हैं, जहाँ जिस जगह पे चाहते हैं उस जगह का लोकेशन यहाँ पे ये कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट अप्लाइंग, जो ट्रेड इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे होंगे इलेक्ट्रिशियन अप्लाई करेंगे, फिटर वाले बच्चे होंगे फिटर अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसमें जो ट्रेड है वो आ जाएगा, इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट।
इसके बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो लॉगिन करने के बाद पूरे फॉर्म को फिलअप कर देंगे। और ये वैकेंसी अच्छा है, आप लोग तैयारी कीजिए। तो चलिए हम आज तो जानकारी आपको दे दिए, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जो चैनल पे मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर